नमस्कार साथियों, मैं बालकृष्ण एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का। साथियों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें सबसे पहले हम महाद्वीपों को कवर करने वाले हैं। और महाद्वीपों के पहले वीडियो में हम महाद्वीपों की उत्पत्ति को देखेंगे और क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर इनके क्रम को हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनका क्रम है। तो आने वाली जो एग्ज़ाम है, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे पुलिस हो या फिर रेलवे से संबंधित एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो, जिनमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न आते हैं, वो सारे प्रश्न हम कवर करने का प्रयास करेंगे। सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम अपने शॉर्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे, जिसमें 15 या 20 मिनट में प्रत्येक महाद्वीप को भी हम कवर करेंगे और सभी प्रश्नों को भी हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए रिवीजन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कम समय में आप बढ़िया मैटर का रिवीजन भी कर सकते हो जो आपने पढ़ा हुआ है। और यदि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इससे अच्छी तरह से नोट्स भी बना सकते हो। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महाद्वीपों की उत्पत्ति की। तो महाद्वीपों की जो उत्पत्ति है, अगर हम पहले के समय की बात करें, पूर्व समय की, तो संपूर्ण पृथ्वी थी, जल से ढकी हुई थी पूरी पृथ्वी। तो इसमें एक जो भाग हो जाएगा वो स्थलीय भाग हो जाएगा, और जो दूसरा इसका भाग हो जाएगा वो जलीय भाग हो जाएगा। यानी स्थलीय भाग को हम जल से ढक देते हैं इस प्रकार से पूरा। तो जो स्थलीय भाग है, इसको तो सम्मिलित रूप से पेंजिया नाम दे दिया गया, और जो जलीय भाग था इसको सम्मिलित रूप से पूरे भाग को पैंथालासा नाम दे दिया गया। यानी जलमंडल को तो पैंथालासा कहा गया था और स्थल मंडल को पेंजिया कहा गया था। अब ये जो स्थल मंडल है, ये स्थल मंडल दो भागों में बटा हुआ था। ये इस तरह से दो भाग है। ये पेंजिया के दो भाग हो गए। एक पेंजिया ऊपर चला गया, यानी उत्तरी पेंजिया हो गया, और ये नीचे वाला जो पेंजिया है इसका नाम हो गया दक्षिण पेंजिया। तो इस तरह से ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड अलग से नाम दिया गया, और नीचे वाले दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड अलग से नाम दिया गया। और इसके बीच में ये जो पानी आया, इसको एक अन्य नाम दिया गया था, वो था टेथिस सागर। तो बीच वाले जल को या बीच वाले भाग को टेथिस सागर नाम दे दिया गया। तो इस तरह से ये नाम इनको बाद में दिए गए। ऊपरी वाला भाग अंगारा लैंड, नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड। यानी उत्तरी पेंजिया को अंगारा लैंड कहा जाता है और दक्षिणी पेंजिया को गोंडवाना लैंड कहा जाता है, और उनके बीच में जो जलीय भाग है उसका नाम हो जाएगा टेथिस सागर। तो ये हमको पता होना चाहिए। इसके बाद महाद्वीपों की बात करें तो महाद्वीप जो है, ये महाद्वीप इसे पेंजिया के ही भाग है, क्योंकि महाद्वीपों पर क्या है, स्थलमंडल है, तो स्थलमंडल पेंजिया का भाग होगा। और अगर महासागरों की बात करें तो महासागर जो है ये पैंथालासा के भाग है। यानी पैंथालासा से तो महासागरों की उत्पत्ति हुई है, और पेंजिया से किसकी उत्पत्ति हुई है, महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है। तो महाद्वीपों की उत्पत्ति क्लियर होगी, पेंजिया से हुई है, और महासागरों की उत्पत्ति पैंथालासा से हुई है। इसके बाद किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न और पूछा जा सकता है, या दूसरा तरीका क्या है प्रश्न पूछने का, वो इस प्रकार से है कि ये जो पेंजिया वाला भाग है, जिसमें एक हमने पढ़ा है उत्तरी पेंजिया यानी अंगारा लैंड, और दक्षिणी पेंजिया यानी गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड से महाद्वीपों की उत्पत्ति, तो कौन कौन से महाद्वीप है जिनकी उत्पत्ति अंगारा लैंड से हुई है, और ऐसे कौन से महाद्वीप है जिनकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। तो स्पेशली इस प्रकार से भी हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अंगारा लैंड को हम देख लेते हैं। अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है। तो अंगारा लैंड से एक तो यूरेशिया महाद्वीप की और एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की उत्पत्ति हुई है। यूरेशिया महाद्वीप में दो महाद्वीप आपके कवर होंगे, एक तो यूरोप महाद्वीप और एक आपका एशिया महाद्वीप। ये दो महाद्वीप आपके यूरेशिया महाद्वीप में कवर होने वाले हैं। तो दोनों को सम्मिलित रूप से ही क्या नाम दिया गया है, यहाँ पर यूरेशिया नाम दिया गया है। तो अगर ऊपर वाले पेंजिया वाले भाग की बात करें तो ऊपर वाले भाग से एक तो यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया की उत्पत्ति हुई है, और एक हुई है उत्तरी अमेरिका की उत्पत्ति। तो अंगारा लैंड से इन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से जो बाकी महाद्वीप है उनकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। यानी दक्षिण अमेरिका की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से, अफ्रीका की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से, अफ्रीका की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से, ऑस्ट्रेलिया की उत्पत्ति, अंटार्कटिका की उत्पत्ति। ये बाकी चार महाद्वीप प्लस जो प्रायद्वीपीय भारत है, भारत का जो प्रायद्वीपीय वाला भाग है, उसकी भी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर प्रश्न बने तो वो हमें पता होना चाहिए।
इसके बाद महाद्वीपों का क्रम देख लेते हैं कि महाद्वीपों का क्रम किस प्रकार से है। एक तो क्षेत्रफल के आधार पर और एक जनसंख्या के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो बढ़ते से घटता क्रम है, यानी सबसे पहले सबसे जो ज़्यादा क्षेत्रफल है वो वाला महाद्वीप और उसके बाद सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप। तो क्षेत्रफल का जो क्रम है इनका ये हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो एशिया महाद्वीप का है। तो ये क्रम किस प्रकार से है, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये क्रम हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है क्षेत्रफल में वो एशिया है और सबसे जो छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल में वो ऑस्ट्रेलिया है। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ध्यान रखना अंटार्कटिका 5वें नंबर पे आ रहा है, उसके बाद यूरोप आ रहा है और आखिरी नंबर पे तो आपका ऑस्ट्रेलिया आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये इनका क्षेत्रफल का क्रम है। इसके बाद जनसंख्या के क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप पे है। उसी के बाद दूसरे नंबर पे सैम अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का क्रम तो यहाँ पे समान सा ही है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, यानी 3 तो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे जो क्षेत्रफल है उनका। इसके अलावा परिवर्तन को किस में होगा, केवल जो यूरोप महाद्वीप है जो पहले 6ठे नंबर पर आ रहा था वो अब आधा रह जाएगा, यानी तीसरे नंबर पर आपको ला के पटकना है। तो जो यूरोप महाद्वीप है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा जनसंख्या के क्रम में। उसके बाद उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका दोनों एक साथ आएंगे और फिर आखिरी में ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। अंटार्कटिका को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि अंटार्कटिका पर जनसंख्या आपकी निवास नहीं करती है, वहाँ पे किसी प्रकार की आबादी निवास नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपका जनसंख्या के आधार पर क्रम हो जाएगा और ये वाला आपका क्षेत्रफल के आधार पर क्रम हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले वीडियो में आपको क्रमशः ये जो महाद्वीप है इनके अलग अलग वीडियो मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कवर करेंगे, उसके बाद एक महाद्वीप को हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों। अगले वीडियो में मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ।